उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, वो सिर्फ कश्मीर 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 और उसके बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में भी तालिबान 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 यही कहकर खान साहब ने जो है अपनी पूरी जो एड्रेस था वो पूरा लपेट दिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या करें उसके बाद बंदा ये तो अब आप जो है ना वो मीम्स पे आ गई हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब ने जो है एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो भिजवा दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था जी जितनी मर्जी रिवाइंड करके सुनते जाओ, कोई एक बार थोड़ी कि बस एक बार बात की है और उसके बाद जो है अगर दोबारा कोई सुनना चाह रहा है या किसी ने कुछ मिस कर दिया है तो वो फिर बाद में काफी देर के बाद ही फिर सुन सकते हैं ना। इस तरह की आपको पता है, इस तरह के इवेंट्स में इस तरह की जो मीटिंग्स होती है उसमें। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया कि रिकॉर्डेड मैसेज भेज दिया। कहा क्या वही जो वो हमेशा कहते रहे हैं, और 2 साल पहले भी जब वो गए थे तो उन्होंने यही बातें की थी। और इसके ऊपर पाकिस्तान में लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, आपने तो लगता है कि आपकी स्पीच चेंज ही नहीं की है और बिल्कुल वही सारी आए बाई शाई करके आप आ गए। तो उसमें उन्होंने आए बाई शाई ये किया कि बिल्कुल उन्होंने बात की अफगानिस्तान की, उन्होंने बात की कश्मीर की, और इसी किस्म की बात वो करते रहे कि जी कश्मीर डिस्प्यूट जब तक हल नहीं होता तब तक जो है इस रीजन में अमन नहीं आएगा। अफगानिस्तान को लोगों को मान लेना चाहिए कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, और इसी तरह की बातें उन्होंने मुसलसल जो वो आप जानते हैं कि हर जगह पे करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे वो यही बात करते हैं। तो इस फोरम पे भी उन्होंने यही बात की और यही कहकर वो मतलब उन्होंने पूरा अपना जो भाषण था वो पूरा उसके ही इर्द गिर्द उनका घूमता रहा। ना उन्होंने इकोनॉमी की बात की कि जी हमें अपने पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या काम कर रहा है, ना उन्होंने ये बताया कि हम एजुकेशन में क्या कर रहे हैं और हमें एजुकेशन में अपने जो है वो आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ना उन्होंने हेल्थ सेक्टर की बात की, ना उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जिस तरह से कोविड-19 के केसेस निकलते चले आ रहे हैं तो उसमें हमें वैक्सीन की जरूरत है या वैक्सीन की जरूरत नहीं है, या हमें किस चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव कैसे बनाएंगे, हम पाकिस्तान में टॉलरेंस लेवल कैसे बढ़ाएंगे जिसमें कि हर मजहब जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और जो कहना चाहिए बहुत सारी जो इंटरनेशनली जो लोग हमें कहते हैं, और FATF भी हो गया और कई दूसरी चीजें जिसमें पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है। तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, वो सिर्फ कश्मीर 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 और उसके बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में भी तालिबान 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 यही कहकर खान साहब ने जो है अपनी पूरी जो एड्रेस था वो पूरा लपेट दिया। और जो लोग सुन रहे थे वो मामू बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग मामू नहीं बने और उन लोगों को समझ में आ गया कि जी इस बात में कोई दम नहीं है। और अब जो है वो खान साहब की अपनी गलती है कि उन्होंने उसी एक ही राइटर रखा हुआ है, एक ही है उनका जो बार बार उनको सेम लाइंस लिख के दे देता है और वही पढ़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम निकल गया। उनके मुकाबले में अगर हम देखें कि जी जो हमने आज सुनी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच आज हमने सुनी जो काफी बैलेंस थी। और वो काफी हमें ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं उसको कवर किया और उन्होंने बताया। उन्होंने जो है वो ये बात भी की कि जी वैक्सीन की बात भी की, कोविड की भी बात की। उन्होंने बताया कि जी किस तरह से कोविड-19 की वजह से जो परेशानी है उसमें उनकी कंट्री किस तरह से हैंडल कर रही है उन सब चीजों को। और अपने बाकी भी उन्होंने जो बातें की वो लोगों को यही लगा, पाकिस्तान के लोगों की बात मैं कर रही हूँ, कि उनको ऐसा लगा कि वो काफी बैलेंस थी। और मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए। बात की तो फवाद चौधरी साहब ने आज जब वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को सराह रहे थे तो वो साथ माजी के वजीर आजम यानी नवाज शरीफ साहब की तकरीर का हवाला भी दे रहे थे, कंपेयर भी कर रहे थे। उन्होंने किस तरह का एक कंपैरिजन ड्रा किया, जरा ये देख लें आप।
इमरान खान जब बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया और जब नवाज शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। इस तरह तो लोग आते जाते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितने बेशर्म लोग पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं। जनाब असमा बुहारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि माजी में तो कोई मेंशन ही नहीं होता था भारत के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, कुलभूषण के हवाले से। इमरान खान साहब ने तो बड़े भरपूर तरीके से नरेंद्र मोदी को जाके भारत के अंदर जो फाशिस्ट रजीम है उसको जाके एक्सपोज किया है, जबकि मरीम नवाज साहब कह रही है कि खान साहब को ही बर्खास्त कर देना चाहिए उनकी स्पीच पर। ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया समर। नहीं, वाकई उनके ललकारने के बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें आपको ने शायद देखा नहीं, वहां पे आहो बुका मची हुई है। नरेंद्र मोदी साहब कहीं डर के छुप गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, और वो इमरान खान के ललकारने से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त खौफ में और हैरत में मुब्तला है कि जो है वो कहाँ जाएं। ये तो आलम है इनका, ये खुद पसंदी, खुद नुमाई, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलते, और खुद का आलम यह है दूसरों को पर्चियां पकड़ने की जो है वो करते थे, और खुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पढ़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज की गई। फिर भी जो है वो हस्बे आदत, हस्बे रवायत जो है वो बोंगियां मारने से बाज नहीं आए। कभी तालिबान को जो है वो फाउंडर मेंबर्स कह दिया, और दूसरी तरफ जो है पूरे पख्तूनों को जो है वो तालिबान का साथी बना दिया। मतलब पख्तून जो है वो सारे जो है वो तालिबान के साथी हैं, उनके साथ पुराने टाइज हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पख्तूनों ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है तालिबान के हाथों। वो बेशक अफगानिस्तान के और यूएस के, ये खुद जो बैठ के मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो इतने ज्यादा तालिबान के और अफगानी हुकूमत के जो ये खुद से ज्यादा बने हुए हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहां से इनको ये पता चला? पूरी दुनिया अभी जो है वो तालिबान के ऊपर, उनके ऊपर रिजर्वेशंस है, और उनकी जो पॉलिसीज है उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट आय रखे हुए है। ये मौसूफ जो है वो चले हैं उनको उनकी जो है वो वकालत करने, और दूसरी तरफ अफगान कमांडर कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये हमें ना बताएं। तो इनके तो चर्चे जो है वो ज़बाने ज़द-ए-आम है। और जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात है, फवाद चौधरी साहब बेचारे आदत से मजबूर है। वो गरीब को जो है वो बार बार चुके टांग मार के निकाल दिया जाता है, तो उसने अपने नौकरी पक्की करने के लिए कुछ तो करना होता है। आपको याद है ना, पिछली दफा भी वो सारे लाइन में लग के इमरान खान को वर्ल्ड कप जिता के लाए थे, और उसके बाद जो है वो ये हुआ था कि कश्मीर जो है वो छीन लिया गया, और हमारी गैरत को आधा घंटा के लिए ये जो है वो आधा घंटा भी खैर पूरा नहीं होता था, 20 मिनट जो है वो धूप लगवाते थे और फिर ये घर जाके बैठ जाते थे। मतलब क्या इनको क्या गलतफहमी है? पूरी दुनिया यही तो सुनने के लिए बैठी थी कि इमरान खान क्या कहेंगे, इमरान खान ने क्या कहना है, और उसके बाद सारी वहां स्पीच ही करनी होती है, कोई डंडा तो नहीं लहराना था वहां पे। कैसे खौफदारी हो? तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है? देखिए, बात खौफदारी करने की नहीं होती, बात ये होती है कि आपकी बात जो है वो कितने लोग सुनते हैं। आपको देखिए, जब मुझे तो पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि दुनिया जो है वो इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा इमरान खान की औकात जो है वो समझ ले, तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। तभी तो हम पे भुगत रहे हैं।